हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। में हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन लिखी। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हमारे एंड्रॉयड एयर स्टूडियो के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और हमें कैसे काम करना है। जैसे कि यहाँ पे आप साइड बार में देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जिसमें हमें सारी फाइल्स दिख रही है। ये है हमारी मेन एक्टिविटी जावा क्लास फाइल और उसका जो लेआउट है वो RES फोल्डर के। अब इसी के अंदर ऊपर एक फोल्डर है मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर फाइल है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। उसे ओपन करोगे तो ये भी एक एक्सएमएल फाइल ही है, और इसके अंदर हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन के होंगे। इवन हमारी सारी एप्लीकेशन की परमिशन जो हम अगर यूज़र से लेना चाहे तो वो भी हम यहीं पे लिखेंगे। आप जितनी भी एक्टिविटीज़ क्रिएट करते जाओगे, यहाँ पे एप्लीकेशन टैग के अंदर यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट होती जाएगी, जिसमें से मेन एक्टिविटी होगा जिसके पास इंटेंट फिल्टर होगा। सो अभी के लिए हमारे पास एक ही एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, और उस मेन एक्टिविटी क्लास फाइल के पास एक व्यू है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। सो वो कहाँ पे है? तो RES फोल्डर के अंदर, लेआउट फोल्डर के अंदर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अब RES फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर्स भी है, जैसे कि है ड्रॉवेबल, जिसके अंदर हम सारी इमेजेस रखेंगे। हमारी एप्लीकेशन में अगर हम रखते हैं तो कोई इमेज है तो यहाँ ड्रॉवेबल में जाएंगे। मीप मैप में भी हम इमेजेस रखेंगे। वैल्यूज़ के अंदर आपके पास दो फाइल्स हैं, कलर्स डॉट एक्सएमएल एंड स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, के बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे है थीम्स। तो आप जो अगर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर दो थीम्स फाइल होगी, एक थीम्स लाइट वर्जन और दूसरा नाइट वर्जन के लिए। तो यहाँ पे थीम्स है और लास्ट में है XML बैकअप रूल्स और डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही हुआ है ये सब भी। लेकिन हमारे लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ये ही है कि अगर मैं यहाँ पे नई एक्टिविटी क्रिएट करूँ, तो जैसे कि हम यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में जाके न्यू एक्टिविटी एंड एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, मैं दूसरा नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, इस जगह मैं कर देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी, उसके लेआउट का नाम होगा एक्टिविटी सेकंड डॉट एक्सएमएल, और इसको इसी पैकेज के अंदर और जावा फाइल ही रहेगी वो भी, और फिनिश कर देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे मेरी दूसरी एक्टिविटी भी बन गई है। ये मेरी मेन एक्टिविटी है और ये मेरी सेकंड एक्टिविटी। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट न्यू एक्टिविटी। इसका जो लेआउट होगा तो वो सेम वे लेआउट फोल्डर के अंदर ही है, तो इसका भी हम है। तो यहाँ पे ये मेरी सेकंड एक्टिविटी बन चुकी है। इसका अगर मैं लेआउट देखूँ तो यहाँ पे अभी ब्लैंक है, लेकिन हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्स रखना है, बटन्स रखना है, तो हम रख सकते। सो अभी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, और एक बार एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल देख लें हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मेरी मेन एक्टिविटी का ये रहा टैग, और दूसरी जो एक्टिविटी मैंने की है उसका टैग ये रहा। तो दैट्स हाउ हम लोग नई एक एक्टिविटी ऐड कर सकते। तो दैट इज लेआउट फाइल्स, आई एम सॉरी एक्टिविटी फाइल, दैट इज लेआउट फाइल और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। अब जब हम इसको बिल्ड करते हैं, हम यहाँ पे बिल्ड मेन्यू में जाके रीबिल्ड, या अगर आप जैसे अभी प्रोजेक्ट रनिंग मोड में है, यहाँ से मैं रन करता हूँ, एट दैट टाइम वो क्या करता है, यहाँ पे बिल्ड करता है। तो दैट टाइम r.java फाइल क्रिएट करता है। ये r.java फाइल विजिबल नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड की ये जो RES फोल्डर है ना, उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स और जितने भी हमारे रिसोर्सेस है, वो सबका एक क्लास फाइल बनाता है, और उसको हम रेफरेंस करेंगे r.java से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे यूनिट 3 में जो भी हमारा टॉपिक है फर्स्ट, उस पर बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।